जय श्री राधे कृष्ण। सम्मान सबका करो, परंतु इज्जत उसी को दो जो तुम्हारी भी कदर करता हो, क्योंकि एक तरफा सम्मान केवल आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अपने आप को इतना मूल्यहीन मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सके। जीवन चलता रहेगा, परंतु तुम्हारे जीने का अंदाज कभी खोना नहीं चाहिए। नई राहों पर चलने से मत डरो, ये मत सोचो कि हार जाओगे, क्योंकि जीवन में केवल दो ही परिणाम होते हैं, या तो जीत मिलती है या फिर सीख। हार जैसी कोई चीज नहीं होती। हर समस्या तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। सोच का ही अंतर होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है तो कोई अवसर में समस्या। इसीलिए अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बनाओ कि हर कठिनाई तुम्हें निखारने का माध्यम बन जाए। कोशिश इतनी ईमानदारी से करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका तुम्हें स्वयं भी पता ना चले। जो अपने प्रयासों में विश्वास रखता है वो असफल नहीं हो सकता। मनुष्य की सबसे विचित्र विशेषता यही है कि उसे जानवर कहो तो वह अपमानित महसूस करता है और उसे शेर कहो तो प्रसन्न हो जाता है। किंतु वास्तविकता यह है कि शक्ति बाहरी नहीं आंतरिक होती है। अपनी असली पहचान को समझो और दिखावे से दूर रहो। जीवन में केवल प्रतीक्षा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। जो सही समय का इंतजार करते रहते हैं वे जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। सही समय स्वयं नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। इसलिए अपने अवसर स्वयं निर्मित करो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। बड़ा सफर सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही अच्छा हो, यह जरूरी नहीं। अगर सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हों तो जिंदगी का हर सफर खूबसूरत लगने लगता है। साथ और अपनापन ही असली सुख है, ना कि साधन। खुद को इतना बदल दो कि तुम्हारी तरक्की देखकर लोग हैरान रह जाएं। मेहनत और समर्पण से अपनी पहचान बनाओ ताकि लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो, लेकिन खुद कभी जलन को अपने भीतर मत आने दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी नहीं बल्कि कुछ करना जरूरी है। मेहनत इतनी करो कि जब खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो तो गर्व से पापा से कह सको, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। यही असली सफलता है। जब तुम्हारी मेहनत अपनों के चेहरे पर खुशी ला सके। कोशिश करने वाला इंसान कई बार खुद ही टूट जाता है, लेकिन अंततः वही आगे बढ़ता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी उन्हीं के हिस्से में आती है जो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं और अपने लिए कम। इसलिए पहले खुद को संभालो, क्योंकि जब तक तुम खुद मजबूत नहीं होगे तब तक किसी और का सहारा भी नहीं बन पाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर जरूरतों के तराजू पर तौले जाते हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो समय, परिस्थिति और हालात से परे हो। लेकिन ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं। अब किसी से नफरत नहीं, बस भरोसे की जगह दिल में खालीपन ने ले ली है। ये दुनिया दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से तुम्हें याद करती है। जब तक उनकी जरूरत हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए धुंधला पड़ जाएगा। इसीलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से बने, ना कि किसी के साथ या सहारे से।
जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे तो यही दुनिया एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं वो अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कदर तब तक नहीं करती जब तक वह उनके हिसाब से फायदे का सौदा ना हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। गलतफहमी रखना कई बार गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, ना कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। मैं फरियाद नहीं करता और चाहता हूं तुम भी मत करो, क्योंकि ज्यादा बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का, दोनों ही मनुष्य को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कदर ना करे तो चुपचाप उनसे खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मतलबी होना गलत नहीं, अगर वो मतलब आत्मसम्मान से जुड़ा हो, तुम किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन वे अक्सर वही याद रखेंगे जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, पर उम्मीद कम रखो। ख्याल सिर्फ उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना तो हजारों लोग मिलते हैं पर दिल में बस कुछ ही बसते हैं। हर शख्स तुम्हारा अपना नहीं बन सकता और ना ही हर रिश्ता निभाया जा सकता है। बुरा वक्त आता है, जाता भी है, वो तो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है और मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहती है जो उस परीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हें बदलने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर याद रखो तब्दीली तब मूल्यवान होती है जब वो भीतर से आती है, जब वो तुम्हारे आत्मबल और आत्मज्ञान से उपजती है, ना कि समाज की अपेक्षाओं से। धन आवश्यक है, परंतु उसे केवल जेब में रखो, मन में नहीं। जब धन दिमाग में आ जाता है तब मनुष्य अपने वास्तविक मूल्य को भूल जाता है। इस संसार में लोग तभी तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है। हर कोई बुलंदियों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन दूसरों को गिराने का स्वभाव उसे नीचे ही बनाए रखता है। यदि सामने वाला क्रोधित हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बाद क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। छोटी सोच और विलासिता की लत मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती। जो केवल सही समय का इंतजार करता है वह अपना संपूर्ण जीवन अवसरों की प्रतीक्षा में ही निकाल देता है। समय को अपने अनुसार मोड़ना सीखो, क्योंकि अवसर स्वयं नहीं आते, उन्हें बनाया जाता है। शायद एक दिन हम सभी एक दूसरे को केवल इस सोच में खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं।